Hello dear student and welcome to my channel. So today we will study two very important biological concepts, that is heredity and evolutions. Okay, now first we are going to learn about heredity, one of the most interesting topic in biology. So have you ever noticed that you look like your parents? आपने नोटिस किया है कि आप आपके माँ बाप के जैसे दिखते हो, आपके पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं? मतलब आपकी आवाज, आपका आई कलर, आपकी आंखों का कलर, आपके बाल का कलर किसी फैमिली में किसी से सिमिलर है। आपने नोटिस किया होगा घर में जनरली हमको बोलते भी है कि तुम तुम्हारे पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, तुम तुम्हारी माँ के जैसी दिखती हो, दादा के जैसे दिखते हो। ऐसा होता है, क्यों होता है? द रीजन बिहाइंड दिस इज हेरिडिटी. ओके, सो first we'll discuss about the definition of heredity. Heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via gene. अब heredity क्या होता है? जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं थ्रू जीन, सो उसको बोलते हैं हेरिडिटी. मतलब जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेड्स हमारे में हमारे पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हुए हैं वो चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, सो इसमें आता है हाइट, आई कलर, हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें हेरिडिटी में आती है. इवन जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी, बिहेवियर पैटर्न जो होता है वो भी समटाइम्स हेरिडिटी के थ्रू आता है. ऐसा बोलते हैं ना कि बाप गुस्से वाला है तो बेटी गुस्से वाली है, बेटा गुस्से वाला है, ऐसा बोलते हैं ना. तो समटाइम्स इवन बिहेवियर पैटर्न्स भी ट्रांसफर होते हैं थ्रू हेरिडिटी. ओके, okay, so now we discuss about the evolution. This is also a very interesting topic. So what is evolution? Evolution is the gradual change occurring in living organisms over a long duration. अब evolution क्या होता है? एक gradual change होता है living organisms में बहुत time के बाद. It requires long duration. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग थोड़ा झुक कर चलते थे. बोलते हैं ना कि पहले के लोग बंदर की तरह दिखते थे, थोड़ा सा मुंह उनका बेंड था, बंदर की तरह दिखते थे. फिर उसके अंदर जो लोग हैं इवोल्यूट हुए, होते होते फिर अभी इंसान होमोसेपियंस बने. और पहले के लोग, हमने पढ़ा है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में, हमने 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो पहले के लोग थे वो आग कैसे लगाते थे? 2 पत्थर को रगड़ करके उसमें से आग वो लगाते थे. लेकिन अभी क्या आ गया? अभी लाइटर आ गए, माचिस आ गए. तो ये क्या हो गया? ये इवोल्यूशन हो गया. मतलब पहले के लोग पत्थर का यूज करते थे, अभी के लोग क्या करते हैं? माचिस और लाइटर का यूज करते हैं. सो ये इवोल्यूशन हो गया. और ये इवोल्यूशन को कितना टाइम लगा? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको लगा इवोल्यूशन होने के लिए. और बोलते हैं ना पहले के लोग, जो सुई हम अभी यूज करते हैं स्टिचेस देने, तो वो वहां जो पहले के लोग थे उनके पास सुई वगैरह नहीं थी तो वो हड्डियों का इस्तेमाल करते थे. ओके, पहले के लोग कपड़े नहीं होते थे उनके पास तो वो पत्ते लगा करके घूमते थे. लेकिन अभी के जो लोग हैं उनके पास क्या आ गया? ब्रांड के अलग अलग न्यू ब्रांड के कपड़े आ गए, क्लोथ्स आ गए, है ना. तो ये क्या हो गया? ये एवोल्यूशन हो गया. मतलब इसमें कितना टाइम लगा? इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगा. ओके, सो इसी को बोलते हैं evolution. Evolution is the gradual change in organisms over a long period of time leading to the formation of new species. In simple word I can say evolution explains how life on earth has changed over millions of years. In simple word मैं आपको बताऊं तो evolution क्या है, कैसे जो है जिंदगी जमीन के ऊपर चेंज होती है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर. सो इसको बोलते हैं evolution. ओके, ओके, सो देखिए यहाँ पर ना स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ. 18 मिलियन ईयर पहले कैसा था? 3.5 मिलियन ईयर पहले, 2 मिलियन ईयर पहले होमो हेबिलिस था, होमो इरेक्टस था, मतलब, और फिर उसके बाद क्या हुआ? होमो सैपियंस बना. तो ये क्या है? स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन. ओके, ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक. सो हमने आज क्या पढ़ा? हेरिडिटी के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया. सो आप सबको आई होप समझ में आया हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.